हाँ चलो, जो पिछला जो क्वेश्चन हमने लिखे थे 3rd नंबर क्वेश्चन, जो अभी आप 3rd नंबर क्वेश्चन लिखे और उसको बनाए। क्या दिया हुआ है कि एक स्टोन है और एक स्टोन को 256 फीट, 208 नहीं 256 कर लेना, 256 फीट क्या हाइट से गिराया गया है। और जब वो 1 सेकंड बीत गया, गिराया गया और 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड बीत गया, और तब एक दूसरा स्टोन 144 फीट की ऊंचाई से गिराया गया है। एक सेकंड स्टोन जो है वो 44 फीट के, ठीक है, बस 144 फीट के हाइट से गिराया गया। तो साबित करके दिखाइए कि दोनों स्टोन एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। दोनों स्टोन एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, मतलब यहां तक आने का जो समय है और यहां तक आने का समय बराबर। अगर ये समय t तो ये भी t लगना चाहिए। क्वेश्चन एक आता है। और अगर ये t तो ये वाला टोटल कितना रहा t, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड, यानी टोटल t प्लस 1 सेकेंड, टोटल गिरने में t प्लस 1 सेकेंड, और इसको टोटल गिरने में t सेकेंड। हमको ये प्रूफ करना है, मतलब हमको ये दिखाना है कि इसका गिरने का समय, मतलब इसको t समय जितना सिर में लगेगा तो इसको गिरने में कितना लगेगा t प्लस 1 सेकेंड, और t सेकेंड लगा तो इसको t प्लस 1 सेकेंड। तो हम यही बात को यूज कर लेते हैं। और इससे भी t निकालते हैं, इससे भी t निकालते हैं। अगर t का मान बराबर आ गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा, t का मान बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा। लो सेकंड मोशन, पी क्यू का मोशन डिस्कस करो। u का मान 0, u का मान 0, 144 फीट। सो ये वैल्यू क्या हो गया 144 बराबर 0 प्लस हाफ g का वैल्यू 32, और ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया 16। सो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 9। सो टी का वैल्यू 3 सेकेंड, मतलब इसको गिरने में 3 सेकेंड लगा, इसको गिरने में 3 सेकेंड लगा। अगर हम ये डिस्टेंस निकालें और इससे भी टी का मान निकालें और दोनों में टी का मान 3 आ गया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब हम इस मोशन को डिस्कस करते हैं, और इस मोशन को डिस्कस करते हैं, यानी कि 256 बराबर 0 प्लस हाफ जी और टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16, 16 16 256 बराबर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो टी प्लस 1 बराबर क्या हो गया 4, और टी का वैल्यू क्या हो गया 3 सेकेंड। सो दोनों बार टाइम का वैल्यू इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टोन एक साथ जमीन पर पहुंचे। सो दोनों स्टोन एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये आया, क्या बोला है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए सैंडी फ्लोर, और एक बालू वाला जमीन पर। और अगर जो सैंडी फ्लोर है, अगर जो सैंड फ्लोर है प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है तो बताइए वो कितना अंदर तक धसेगा। बताइए वो कितना अंदर तक धसेगा। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। नाम समझे ना, रियल लाइफ को फील करते जाओ। 5 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को गिराया गया बालू के जमीन पर, ठीक है, स्वाभाविक है ना, बस बालू पे थोड़ा सा धसेगा। तो पूछा बताइए वो बालू में कितना धसेगा। फिगर के हिसाब से महसूस करो, फील करो, जो फीलिंग महसूस हुआ उसको फिगर में दिखा दो। जैसे एक पत्थर है, यहां से ड्रॉप किए, और ड्रॉप किए 5 मीटर के नीचे में बालू का जमीन है, ये बालू है, पानी नहीं है, बालू दिखा रहे। और तो बताइए वो कितना धसेगा। ए से बी तक पहुंचा, उसके बाद बी पर सी तक पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस आपसे मांग रहा है। ए से बी तक उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, ए से बी तक केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, और बी से सी के बीच में, और बी से सी में उसको बालू के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। ए से बी तक में उसको केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और बी से सी में बालू के द्वारा रेजिस्टेंस फोर्स अनुभव किया जा रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। और बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है कि बालू में वो कितना अंदर धसेगा। यहां से ड्रॉप किया गया, यानी कि वेलोसिटी 0,
ये आपका 5 मीटर दिया हुआ है, तुम सोचो, महसूस करो एकदम रियल लाइफ में, पत्थर गिरा है, क्या हुआ होगा, 5 मीटर गिरते गिरते कुछ तो वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, उस वेलोसिटी से अब वो धंसना शुरू किया, इस पर बालू का रेजिस्टेंस फोर्स काम कर रहा है, मतलब ये मोशन ग्रेविटी नहीं है, और यहां पर पहुंचते पहुंचते वो क्या हो गया, 0 के बराबर। तो आपसे पूछा ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं कि बीबी पर कुछ वेलोसिटी रहा होगा, कुछ तो गेन करेगा ही, अब उसी वेलोसिटी से वो धंसना शुरू करेगा। अब बताओ बनाए कैसे, तो यहां पर दो तरह का एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, ए से बी में अलग एक्सेलरेशन, बी से सी में अलग एक्सेलरेशन, ए से बी में अलग एक्सेलरेशन, बी से सी में अलग एक्सेलरेशन। तो हम पहले ए टू बी का मोशन डिस्कस कर रहे हैं, ए से बी तक का मोशन डिस्कस किए, ए से बी तक का मोशन डिस्कस कर रहे हैं, अड़ेगा टारगेट क्या है कि इसका वैल्यू वेलोसिटी निकाल ले, इसका वेलोसिटी निकाल ले, तो वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2g और h का वैल्यू 5, सो रिजल्ट इज वी इज 10। सो यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड है, अब उससे ये बी से सी तक का मोशन डिस्कस कर सकते हैं, अड़ेगा यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ था 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन। तो अब बताओ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ए का वैल्यू माइनस रिटार्डेशन है, एस का वैल्यू bc, एस निकालना है, तो एस बराबर क्या हो गया 100 डिवाइड बटा 2000, ये ठीक है, यानी 1/20 0.05 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को अंदर धसेगा, जो स्टोन है वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को धसेगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखें, हाँ चलिए देखो एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या बोल रहा है, अड़ेगा a man see a kid slipping from the top of the high building of height 81.5 मीटर, अड़ेगा एक टॉप बिल्डिंग है 81.5 मीटर ऊंचा, अड़ेगा ऊंचा, एक आदमी जमीन पर जो है, जो बिल्डिंग के 28 मीटर की दूरी पर है, अड़ेगा एक बच्चा जो 81.5 मीटर की ऊंचाई पर से स्लिप करता हुआ देखा, दिखा, ठीक है, बताइए फाइंड द स्पीड विद विच द मैन रन, बताइए आदमी को किस स्पीड के साथ दौड़ना चाहिए, सो दैट इट कैच द किड एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ताकि वो बच्चे को जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर कैच कर ले। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, एकदम समझो एक टॉप बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग है, और ठीक है, जिस पर एक बच्चा उस छत पर दौड़ रहा होगा, खेल रहा था, जिसका हाइट कितना है 81.5 मीटर। अब जमीन पर एक आदमी जो उससे 28 मीटर की दूरी पर है, उस बच्चे को देखता है कि वह बच्चा स्लिप कर रहा है, वहां से स्लिप कर गया, अब उसको ये बचाने के लिए दौड़ा, बताइए वो कितना स्पीड के साथ दौड़े ताकि बच्चे को 1.5 मीटर के ऊंचाई पर कैच कर ले, अड़ेगा ऐसे वर्मा का ही क्वेश्चन है, लगभग सेम प्रोसेस से बता हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, अड़ेगा ये एक आदमी मान लो यहां पर था, एक आदमी ये था, अड़ेगा और यहां पर एक 81 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, वहां पर से एक बच्चा को ये आदमी देखा जो शुरुआत में उससे कितना था 28 मीटर की दूरी पर, अड़ेगा 28 मीटर की दूरी पर वो बच्चे को देखा कि वो स्लिप करने जा रहा है, यहां से एक बच्चा स्लिप कर रहा है, अब उसको बचाने के लिए दौड़ा, अड़ेगा बच्चा वैसे भी गिरना शुरू हुआ, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए वो कितना स्पीड के साथ दौड़े, अड़ेगा ताकि बच्चे को 1.5 मीटर के ऊंचाई पर जाकर कैच कर ले। अब सोचो बच्चा हाथ में गिरेगा, ये क्या संभव होगा, ये कब संभव होगा, थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब बच्चा ये दूरी गिरता हुआ आए उतने ही समय में जितना कि आदमी पहुंचने में लगे, बच्चे को गिरने में जो समय लगा वो बिल्कुल वही होगा जितना कि आदमी को पहुंचने में, बच्चे को गिरने में वही समय लगेगा जो आदमी को पहुंचने में, अगर ये यहां से यहां तक आने में अगर 1 मिनट लगता है तो इसको भी 1 मिनट लगना चाहिए। अगर हम ये मान लेते हैं
कि ए से बी तक में इसको टी सेकेंड लगा, ठीक है, तो सी से बी तक में भी इसको टी सेकेंड का ही समय लगा होगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन का प्लानिंग है। अब ए से बी तक का बात करें, किड्स का मोशन पर ध्यान दें। किड्स का इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, समय t सेकेंड, और दूरी पहचान लो कितना, पूरा 81.5 था 1.5 के हाइट पर, यानी कि 80 मीटर। यानी कि अगर हम किड्स का मोशन बात करें तो 180 बराबर 0 प्लस हाफ जी और टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया 16। देख लो ये हो गया 16, और ठीक है ये हो गया 16। सो टी का वैल्यू 16 पचे 80, 16 पचे 80, और ठीक है। सो टी बराबर क्या हो गया, √5 सेकेंड। यानी कि बच्चे को गिरने में कितना लगा, √5 सेकेंड, और उतना ही समय है आदमी के पास पहुंचने के लिए। अब मैन का मोशन पर ध्यान दो, जगह नहीं है पर देख लो मैन का मोशन। मैन तुम्हारे पास कौन सा वेलोसिटी चलेगा, तो 28 मीटर बराबर वेलोसिटी मान लेते हैं u, टाइम हो गया √5, एक्सेलरेशन का मान 0, सो u का वैल्यूज क्या हो गया 28 बटा √5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आदमी 28/5 √मीटर पर सेकेंड के रेट से दौड़ेगा तभी वो संभव है कि वो बच्चे को आसानी से कैच कर ले। तो क्या क्वेश्चन बहुत टफ था, नहीं ना। देखो आज 2 वीडियो पार्ट के रूप में था, बीच में कुछ ब्रेक हो गया कोई कारण से, देखो 2 पार्ट के रूप में ये क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं, मजा भी आ रहा होगा, बहुत अच्छा से टॉपिक में आए। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रोजेक्टाइल को लेते हुए आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।